वेजिटेबल नहीं, क्लस्टर बीन यानी कि ये एक पल्स क्रॉप है, तो इसका हम यूज करते हैं। सब्जी बना देगा। ये इसमें क्या बीमारी है कि क्या? ये मोस्टली यहाँ पर हम केमिकल का यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए इसमें पेस्ट का इन्फेक्शन है कि वो जो पेस्ट आते हैं यानी कि इंसेक्ट आते हैं वो इसको खा जाता है, तो इसलिए वो पेस्ट का इन्फेक्टेशन है। इस गुआर और इस गुआर में अंतर है? हाँ, वो दोनों की वैरायटी है, वो अलग अलग है। फिर ये हॉर्स ग्राम यानी कि कड़थी बोलते हैं आपको क्या बोलते हैं उसको? कड़थी, गुजराती में हम कड़थी बोलते हैं हॉर्स ग्राम को। आपने नहीं देखा होगा शायद। ये मारवाड़ में नहीं है मैम। मटर को तो पी बोलते हैं। हमारे तो ये होता ये मारवाड़ में होता नहीं होता ये नहीं होता। गवार है, मूंग है, मोट है। ये अलग ही लग रहा है। ये हॉर्स ग्राम की हॉर्स ग्राम है। यहाँ से सब जो पोर्ट्स वाले वेजिटेबल है यानी कि पोर्ट्स ऐसी पोर्ट्स आती है और फिर उसको डायरेक्टली हम कंजप्ट करते हैं, तो ये पोर्ट्स वाले सब वेजिटेबल्स है। वहाँ पर ही आ गया, जैसे उड़द है, ग्रीन ग्राम है, क्लस्टर बीन है, काउपी है, सोयाबीन है, फिर ये फ्रेंच बीन है और वो सब यहाँ पर। ये पोट्स क्या काम आता है? ये क्या काम आता है? वो तो दाल बनाने में। ये पोट्स आप बोलते हो ना? अच्छा, ये पोट्स को एज अ पल्स हम कंजप्ट करते हैं, जैसे मूंग खाते हैं ऐसे ही फिर हॉर्स ग्राम या तो कड़ती होती है उसको खाते ये दलहन में आता है। हैं। दाल मूंग की दाल होती है। मूंग वाली कौन सी वैरायटी है? ये मूंग नहीं है, काउपी है, यहाँ पर लिखा है। मूंग ओके, ग्रीन ग्राम मूंग है। मूंग है, ग्रीन ये मूंग है। मूंग है। आनंद 6 है, गुजरात आनंद मूंग 6 है। थोड़ा वो साइड और ये ब्लैक ग्राम है, ये ब्लैक ग्राम की एक वैरायटी है। ब्लैक ग्राम है। पल्स का जो रिसर्च स्टेशन है वो इंडिया में कानपुर में है, उत्तर प्रदेश में, पूरा इंडिया नेशनल लेवल का। और गुजरात का हमारा सरदार कृषि नगर दांतीवाड़ा है कि वहाँ पर पल्स का जो भी रिसर्च है वो हो रहा है, और जो भी वैरायटी है वो पल्सेस की अलग अलग डेवलप होती है। वैसे वैरायटी सभी सेंटर से होते हैं, पर मेन उसका जो रिसर्च स्टेशन होता है वो दांतीवाड़ा है, और नेशनल लेवल पर कानपुर यूपी में है। ये ओकरा है, ओकरा का क्रॉप है, जो वेजिटेबल क्रॉप है, और उसके बाजू में वो क्लस्टर बीन है, तो क्लस्टर बीन का क्रॉप है। थोड़ा सेट ही है तो क्या कोई पीजीएनपी है, तुवर, अरहर बोलते हैं उसको, तुवर। ये इंडियन बीन यानी कि वो दलहन में ही हम खाते हैं, वाल होते हैं, और फिर वाल पापड़ी होती है ना, उसको हम सब्जी के लिए डायरेक्टली यूज करते हैं, उसकी पॉड को, तो वो यहाँ से ये सब, ये जैसे ब्लैक ग्राम है, ग्रीन ग्राम है, यहाँ पर 2 क्रॉप थे, उनकी अभी कटाई हो गई है। ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप थे, जैसे उसको फील्ड में सोइंग करते हैं, फिर बाद में उसको डायरेक्टली सोइल में, जब हम खेत की जुताई करते हैं ना, उस टाइम उसको प्लोविंग और हैरोइंग के साथ, यानी कि डिस्क हैरो रहता है, तो उसके साथ उसको सोइल में ही मिक्स करते थे। फिर उसके सोइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जैसे बैक्टीरिया और वो सब, उसको डिकम्पोजिशन करते हैं, और डिकम्पोजिशन के बाद उसका ह्यूमस बन जाता है, और उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो हमारी क्रॉप रहते हैं उसको वो प्रोवाइड करते हैं। तो ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप से जैसे दलहन और पल्सेस क्रॉप है वो शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कि 60 to 17 डेज में वो मोस्टली कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये ग्राउंड पर पूरा फैला के सोइंग होता है, तो क्या होता है कि बारिश के साथ जब भी बारिश आती है तो उसके साथ जो मिट्टी रहती है वो मिट्टी है वो न्यूट्रिएंट रिच यानी कि फर्टाइल सोइल रहती है। तो इससे क्या होता है कि अगर बारिश आएगी और ऐसे क्रॉप हमने सोइंग किए हैं, तो जो हमारी मिट्टी है वो बारिश के साथ फिर खेत से बाहर निकल नहीं जाती है, उसको इरोजन बोलते हैं। जमीन का जो दोवन होता है उसको हम सोइल इरोजन बोलते हैं। तो ये पल्सेस क्रॉप है, और पल्स क्रॉप को अगर हम पल्स क्रॉप के जो रूट्स होते हैं उसमें नोड्यूल्स रहती है, छोटी छोटी नोड्यूल्स रहती है, तो उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। तो वो क्या करते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया जैसे
अभी हमारा एनवायरनमेंट है, एयर है, हवा। तो हवा में 78% नाइट्रोजन रहता है। तो आप सबको पता होगा कि प्लांट्स के लिए मोस्टली नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटेशियम, 3 न्यूट्रिएंट चाहिए। तो नाइट्रोजन है वो राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो सोइल उसकी जो ये पल्सिस क्रॉप की, दिलहन क्रॉप की रूट्स में रहते हैं और हवा में से जो नाइट्रोजन है वो फिक्सिंग करते हैं और फिर सोइल में ऐड करके प्लांट्स है उसमें से अपटेक यानी कि ले सकते हैं। तो नाइट्रोजन है वो ऐड करता है। तो जब हम इसको इसके साथ मिक्स कर देते हैं, मिक्स कब करना है? मोस्टली फ्लावरिंग स्टेज पर, यानी कि जब इसमें ये ग्रीन है, जैसे कि लीव्स है वो ज्यादा रहेंगे तो इजीली डिकम्पोज यानी कि विघटन है उसका जल्दी से हो जाएगा। तो ये सभी ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप है। यहाँ पर सनहेम्प और इक्कड़ थी, देखो वो कटाई के बाद सोइल में ऐसे ही रख दी थी तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो रही है। अगर ये ध्यान रखना है कि पूरा उसमें मॉइस्चर यानी कि जो वाटर कंटेंट है वो पूरा अच्छे से रहना चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि पूरा विघटन यानी कि डिकम्पोजिशन है वो अच्छे से हो नहीं पाएगा। और टर्माइट को आप लोग क्या बोलते हैं? उदय। हाँ, दीमक, तो उदय। एक बार फील्ड में आ जाती है यानी कि खेत में आ जाएगी तो फिर वो निकालना बहुत मुश्किल है। उदय है वो हमें पता होगा कि वो सेल्यूलोज खाती है। अगर ये प्लांट मटेरियल है वो अच्छे से डिकम्पोज नहीं हुआ तो वो खाने के लिए उदय यानी कि टर्माइट है वो आ जाएगी और उनका जो प्रॉब्लम है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सब आपका ये जो जमीन है ये अलग है, हमारे उधर राजस्थान का जमीन अलग है। हाँ। वो रेतीली जमीन है तो उसमें डिकम्पोज जल्दी होता नहीं है। हाँ, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम? बायो फर्टिलाइजर आते हैं, जैसे एजेटोबैक्टर है, एजोस्पिरिलियम है, ऐसे बायो फर्टिलाइजर्स की बोटल्स आती है। हाँ। तो वो विघटन है उसका जल्दी डिकम्पोजिशन करने के लिए वो हम अलग से डाल देते हैं तो उसका डिकम्पोजिशन है वो जल्दी हो जाता है। अच्छा। हाँ, आपको जनरली वो लोकस्ट यानी कि तीड़ की प्रॉब्लम आती होगी। तीड़ की पूरा बाजरा क्रॉप है वो खा जाता होगा। हाँ, वो पूरा तो खा जाता है। हाँ, तो उसका वही बाजरा देखो, तीड़ का तो कोई एक, जैसे हम कोई दवाई छिड़कने से वो तीड़ है वो कंट्रोल नहीं हो जाएगी। वो प्लेट्स और वो सब है मेटल ऑब्जेक्ट्स, वो आपको बीटिंग करना पड़ेगा यानी कि कंटिन्यूअसली नॉइज करना पड़ेगा तो वो दूर भागे। तो एक कोई मेथड से वो कंट्रोल नहीं होता आपके वहाँ से, मुझे पता है। अच्छा, ये पूरा डिकम्पोज नहीं हो और उसमें वो लट लग जाए तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? टर्माइट प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे उदय लग गई। हाँ, फिर उदय कंट्रोल के लिए हमें करना पड़ेगा। और एक बार हमें पता है कि उदय का वो मोल्ड पूरा घर बना लेती है फील्ड में, तो फिर उदय कंट्रोल के लिए हमें एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा ना। इसलिए हमें वही ध्यान रखना है कि हम जब ये प्रैक्टिस करें तब वहाँ पर जो मॉइस्चर कंटेंट हो अच्छे से होना चाहिए। और वहाँ पर हम जैसे बायो फर्टिलाइजर है, बैक्टीरिया है, वो बाहर से डालना है कि वो इजीली डिकम्पोज हो सके। बैक्टीरिया से हो जाता है ये डिकम्पोज? हाँ, बैक्टीरिया से वो सोइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। मैम, हमारे वहाँ मिट्टी है, क्या है, बालू मिट्टी है, उसमें नमी बिल्कुल कम होती है, इसलिए अब कटन होता नहीं है ये टाइम कौन पे। सी फसल उसके लिए उपयुक्त है? इनमें अलग अलग वेरायटी, अगर अपन गंवार मानते हैं, मूंग मानते हैं, मोस्टली पल्सिस क्रॉप है, जैसे ग्रीन ग्राम है, ब्लैक ग्राम है। फिर ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप में सनहेम है, ढांचा है, ये सब क्रॉप्स है। जैसे हमें फील्ड में सोइंग करना है और फिर इसको हमें फील्ड में इनकॉर्पोरेट करना है। दूसरी टाइप्स का वो है कि बाहर से जैसे बर्ड्स पर ज्यादा ट्री रहते हैं, जैसे नीम है, गुलमोहर है, सुबबुल है, करंज है, ये सारे क्रॉप्स के लीव्स और ट्विक्स यानी कि जो डालियां रहती है, ग्रीन डालियां, उसको बाहर से लाके फिर फील्ड में डाल सकते हैं। अगर इरिगेशन वाटर यानी कि पानी अवेलेबल नहीं है इनको पानी देने के लिए क्रॉप को, तो बाहर से हम कलेक्ट करके फील्ड में ऐड कर सकते हैं। और फिर उसका डिकम्पोजिशन होने के बाद उसमें से जो ऑर्गेनिक मैटर रहता है वो और न्यूट्रिएंट्स है वो क्रॉप रहते हैं उनको प्रोवाइड होते हैं। डिकम्पोजिशन सबसे पहले है ना, कौन सी फसल होती है आसानी से पल्सिस क्रॉप है वो मोस्टली हो जाती है। और पल्स क्रॉप क्या रहते हैं? लो वाटर रिक्वायरमेंट रहती है, यानी कि वाटर आपका वहाँ पर मेजर प्रॉब्लम वाटर का है, वाटर क्राइसिस रहती है। तो पल्स क्रॉप है वो थोड़ा बहुत वाटर में भी हो जाती है, तो मोस्टली आप लोग पल्स क्रॉप करते हैं तो वो भी इजी रहता है। कोई बात
ये जैसे मैंने बताया कि हमारा 2023 का ईयर था, वो हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट किया था। जैसे बाजरी है, सोरगम है यानी कि ज्वार है, और वो सब मिलेट्स में आते हैं। जैसे यहाँ पर फिंगर मिलेट यानी कि गुजराती में लिखा है बावटो और नागली, नागली रहती है, रागी बोलते हैं उसको। फिर यहाँ पर है कॉमन मिलेट्स यानी कि चीनो, जैसे अलग अलग मिलेट्स क्रॉप है वो यहाँ पर लगाए हैं। मिलेट्स है वो हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है वो हमने क्यों सेलिब्रेट किया, ताकि अभी क्या हो रहा है कि हम लोग जैसे गेहूं से मैदा खा रहे हैं, तो हमें पता है कि फैट है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है बॉडी में, और जो ये सब होते हैं वो इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं, मिलेट्स होते हैं वो, और फॉस्फोरस और विटामिन रिच रहता है। इसलिए न्यूट्रिएंट्स बेनिफिट्स के लिए हम लोग मिलेट्स है वो उगाते हैं। आपका वहाँ पर मिलेट शायद होता होगा, बाजरी है वो मोस्टली आपको होता है, और हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स और हम भी शाम को मोस्टली बाजरी की रोटी ही खाते हैं, क्योंकि वो इजीली डाइजेस्टेबल है एज कम्पेयर टू व्हीट यानी कि गेहूँ। तो इसके अवेयरनेस के लिए हमने, और सिटी के हमने पता है कि सिटी के लोग होते हैं वो मोस्टली हेल्थ ओरिएंटेड होते हैं, तो उसकी अवेयरनेस और उनका एरिया है वो बहुत कम है। जैसे गुजरात में देख लो तो यहाँ पर जो डांग और वलसाड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ही होता है, बाकी के वो डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली सोइंग नहीं होता है। तो ये एरिया और प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए 2023 का ईयर था, वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डेवलप किया है। आपके स्टेट्स में भी वो शायद स्कीम चल रही होगी, मिलेट डेवलपमेंट स्कीम। तो उसमें डेमोस्ट्रेशन देते हैं, यानी कि डेमोस्ट्रेशन किट देते हैं, उसमें मिलेट्स के सीड्स होते हैं, उसके साथ बायो फर्टिलाइजर्स रहता है, बायो पेस्टिसाइड्स रहता है। वो पूरा आपको, जैसे ये खेत है तो वहाँ पर वो किट से डायरेक्टली उनको सोइंग करना है, ताकि डेमोस्ट्रेशन है वो हमें पता है कि पूरे गांव में सभी फार्मर्स को नहीं मिलते हैं। कोई फार्मर्स जो इनोवेटिव होते हैं और प्रोग्रेसिव फार्मर्स होते हैं उनको ही मिलते हैं, ताकि दूसरे जो फार्मर्स है वो आके देखे कि हाँ ये सोइंग कर रहे हैं तो इसका ये बेनिफिट्स हो रहा है, तो दूसरे भी फार्मर्स है फिर उनका सोइंग करने लगे। ऐसी फिर मिलेट एक्सपो है, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक्सपो होते होंगे, वहाँ पर की एक्सपो में जो कॉमन फार्मर्स है, लोकल फार्मर्स जो नेचुरल फार्मिंग यानी कि प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर यानी कि जैविक खेती करते हैं, तो वो केमिकल रेसिड्यू फ्री रहता है, तो वहाँ पर आके सेलिंग करते हैं, तो उसे एडवर्टाइजमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म है वो मिल जाता है, और दूसरे पीपल को भी, लोगों को भी पता चलता है कि हाँ ये सब मिल रहा है वो विदाउट केमिकल्स है। तो ये सारे उनके बेनिफिट्स है, तो इसलिए हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2023 था वो मिलेट से सेलिब्रेट किया था। तो ये सारे मिलेट क्रॉप्स है वो आप एक बार देख लेना। देखो दो जैसे अभी मैडम ने बताया है अपन को कि जो अपने फसलें बो रही है ना, बाजरा, इनका है ना विश्व स्तर पर प्रचार करने के लिए 2023 में है ना अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया गया था, जिससे क्या इन फसलों को बढ़ावा मिल सके, अपन पूरे विश्व को ये बता सके कि ये अपनी फसलें होती है, इनके क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, जो अपन ने बाजरा, इनका एक एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, जैसे कोई विज्ञापन देता है ना, जो हर कंपनी कोई विज्ञापन देती है कि हमारा प्रोडक्ट में ये खूबी है, कहने का अर्थ ये क्वालिटी है, तो इसी प्रकार से है ना भारत सरकार ने 2023 वर्ष को है ना मिलेट वर्ष के रूप में मनाया, और इन फसलों को जैसे बाजरा, रागी, ज्वार, इनको बढ़ावा देने के लिए और इनका निर्यात बढ़ाने के लिए ये वर्ष मनाया गया था। सर ये मैडम अपने को बता रही है, ये बात ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे जो हमको मालूम नहीं है, कुछ बातें हैं जो हमको समझ में नहीं आती, आप उसको जो है ना हिंदी में सही ट्रांसलेट करें, ताकि सब लोगों को समझ में आ सके और वो भी खुद कर सके ऐसी चीज। नहीं बिल्कुल, मैंने तभी हिंदी में भी, मारवाड़ी में समझ लो ये मोटा अनाज का गया, मोटा अनाज। हाँ मिलेट, सब अच्छी तरह वो आपके जो लोकल वर्ड्स रहते हैं वो हमें हाँ सही है मैम, बहुत अच्छा है। तभी है ना सर ये मैंने लिया है। हाँ सही है, फिर मैंने अभी समझाया आपको कि 2023 में है ना अपना मोटा अनाज गुन अपना जी बाजरो, ज्वार, रागी अपन जानते हैं, जैसे आप अपने वाला फेमस है ना सांगरी, कुमट है ना, कोदो, कुटकी चीजों को है ना पश्चिमी राजस्थान जो अपने राजस्थान में होता है, बाजरा सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है, तो इनका है ना। सर हिंदी को कांग में क्या बोलते हैं आप? कांग, ये इटालियन मिलेट होता है। हमारे यहाँ इसको कुटकी बोलते हैं, कोदो कुटकी, ये अलग अलग है। हाँ बाजरी से सही है।
रहता है? ये मोस्टली कांग रहती है, वो कांग वो हम बर्ड्स को खिलाते हैं, पक्षी को खिलाते हैं। वो माइनर मिलेट रहता है, जीना जीना घास है। दाना है, वो घास नहीं है, ये मोटा अनाज है इसका इसका संसद में भी व्यंजन बना है इसका। थोड़ी घास को है। आप इंटरक्रॉपिंग को क्या बोलते हो? जैसे एक क्रॉप के साथ दूसरे क्रॉप उगाते हैं तो इसको मिक्स, ये मिक्स सब समझ जाएंगे। हाँ, तो ये जैसे अपन है ना बाजरे के साथ मोट डालते हैं ना, उस तरीके से। लोकल लैंग्वेज बेजल्टा। हाँ कठोर नहीं अपन बेजल्टा। क्या करते हैं कि अपन है ना पूरे को मिक्स करके करते हैं। ये 3 कतार इसकी लगा दी, फिर 2 कतार अलग लगाएंगे, जैसे मूंग मोट अलग अलग कतारों में बोएंगे। क्योंकि वो नाइट्रोजन है, वो हमें पता है, मैंने आपको बताया कि वो जो बैक्टीरिया होते हैं उसके रूट को मूल में जाके वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो वो नाइट्रोजन है वो प्लांट को भी मिलेगा, इसलिए हमें मोस्टली दलहन क्रॉप है वो उसके साथ लेना है, वो कतार में। जैसे अपन बाड़मेर के है ना, अपने जो पूर्वज थे आपके, वो है ना एक तरह के साइंटिस्ट थे। उन्होंने बाजरे में है ना मोट मिक्स क्यों किया? इसका कारण क्या है? वैज्ञानिक कारण तो ये है कि उसकी जड़ों से है ना नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, जो अपन को यूरिया पहले नहीं देते थे ना, तो मोट ज्यादा मिक्स क्यों करते थे? यही रीजन था, कोई उत्पादन बढ़ाने का यही कारण था। वो एक तरह से अपने साइंटिस्ट थे। ये है वाटर साइड मैनेजमेंट, यानी कि जब बारिश होती है तो आपके वहाँ पर क्या होता है, मोस्टली वाटर स्कैर्सिटी रहता है, यानी कि पानी नहीं मिलता ना पूरा सोइंग करने के लिए, यानी कि फसल उगाने के लिए पानी अवेलेबल नहीं रहता है। बारिश भी इतनी नहीं होती है कि दूसरे सीजन में जो क्रॉप्स है वो हम ले सके, तो ये सब ऊपर के एरिया से, वहाँ से अगर बारिश का पानी आता है तो वो नीचे एक टंकी बनानी है ऐसी, वहाँ पर जो पानी आता है उसको कलेक्ट करना, फिर स्टोर करना है, फिर हमें इरिगेशन के लिए, यानी कि क्रॉप को पाक को हमें फसल को पानी देने के लिए भी वो यूज कर सकते हैं। और हमारे खेत पर वो पशु रहते हैं, जैसे गाय रहती है, उसको भी वो पानी पिलाने के लिए उसका यूज है वो कर सकते हैं। यहाँ पर अभी ब्लू ग्रीन algae एक बायो फर्टिलाइजर है, तो ब्लू ग्रीन algae वो एक प्लांट्स ही है कि वो फोटोसिंथेसिस करके वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो इसको हम पैडी है अजोला, फर्टिलाइजर, तो यहाँ पर अभी नट बजा में इनके कमत गुन के टोंका में आएगा मत कमोद अलग वही अजोला। जैसे अपन को मैंने बताया है कि जैसे अपन फार्म पॉइंट खेत तलाई योजना की जो अपने कृषि विभाग देता है योजना, उसमें क्या कारण होता है कि बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए, तो अपन बोलते हैं हम कि नीचे वाले खेत के नीचे वाले हिस्से में बनाओ, जो भी अगर बारिश का अपन पानी इकट्ठा कर सके। ये मॉडल दिखाया है, इसमें क्या अपने बाल मिट्टी है, अपने पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, तो अपन जो खेत तलाई की योजना दी जा रही है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि बारिश के पानी से किसान खेती करे, जिससे उसमें कोई अपनी एक तो भूमि खराब नहीं होगी, क्योंकि उसमें लवणीय ये चीजें अपने ये नहीं होती जो अपने दोहन करते हैं नीचे से पानी है ना, उस पानी से ये 50 गुना अच्छा है। और ये जो अपने है ये यूनिट लगी हुई है अपने अजोला की, अजोला पशुओं को खिलाने के लिए, पशुओं को खिलाने के लिए अजोला। देखो आप देख सकते हो ये पानी के अंदर है, और इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। अपन एक पशु को है ना 1 से 2 kg खिला सकते हैं। जैसे ये आता है अपने प्रोटीन से भरपूर है, और जैसे अपन इनको देते हैं अपने रिंज का बाजरी वगैरह देते हैं ना, उसकी जगह देते हैं। ये बनता किससे? बीज देते हैं पशु को आँत में दूसरी गर्मी होती है, तो ये ठंडे खिलाने से गर्मी नहीं होती है। बिल्कुल 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 नहीं सर, ये बहुत एक चीज ये है, इसका कारण यही बीज इसका बीज आता है। जैसे ये संवर्धन करने के लिए है ना, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा है ना भरपूर पाई जाती है। ये देखो ना, ये जड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल बीज फ्रूट के अंदर बीज होता है। इसका बीज फिर बढ़ता है, लगाने के बाद बार दोबारा लगाने हाँ, फिर अलग से फिर बीज ला के डाल दो। कोई और नहीं, जब हमने जैसे कमोद का सोइंग पानी नहीं करते हैं, तो पानी के साथ उसके पाक के साथ भी हम ये फील्ड में ही कर देते हैं, और जब जुताई करते हैं तो उसके साथ ये जो जमीन रहती है उसमें मिक्स करते हैं। जितना आप खत्म करना चाहो ना उसी का कितने पशु है क्या है।
हाँ ऐसे ही वो होते जाती है उसमें हम ये बढ़ती जाती है, जैसे अपन ने मैंने बोला कि 1-2 केजी अपन देते हैं ना इनको, तो जैसे 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 फिर बढ़ता जाता है, फिर बढ़ता जाता है, फिर बढ़ता जाता है। दो बार जैसे मैम ये एक इतना बड़ा टैंक है, इसमें 1 किलो 2 किलो डाले तो पूरा टैंक कवर हो जाएगा इससे? हाँ, हो जाएगा। हो जाए अपन देखो बीज हाँ, की बीज की मात्रा की बात करें। हाँ, बीज की मात्रा की बात डालेंगे करें। तो समय अधिक लगेगा। हाँ, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा प्रोटीन है, भरपूर पाई जाती पशु है। एक- जिससे पशु का है ना आँस छोड़े नहीं, आँस बहुत छोटे भी। डाइजेशन सिस्टम पूरा पशु है ना स्वस्थ रहता है। अपन कोई भी अगर जो अपन बांट वगैरह लेके आते हैं ना, उनमें कई प्रकार से मिक्स करते हैं, उसी प्रकार से इसमें सबसे भरपूर प्रोटीन पाई जाती है। पानी में है जना ठंड बढ़िया रहे, आँत के लिए बहुत बढ़िया। वो निकालते रहो। बढ़ता रहता है, फिर अगर जैसे कम पड़े और भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें पानी कितने दिन बाद चेंज होता है ये? पानी ये जनरली चेंज नहीं होता है। अच्छा। पानी जैसे बारिश आई तो ये भर गया तो वहाँ से वो आउटलेट है तो वो निकल जाएगा और फिर ऊपर का जो पानी नीचे आता है तो दूसरा वो पानी रहता है। नहीं, कोई किसान का फिक्स हो निकलने वाला सिस्टम नहीं हो तो किसी कितने दिन बाद खाली करना चाहिए? ये नहीं, खाली करने की जरूरत नहीं रहती है क्योंकि जिस सीजन में बारिश नहीं होती तो ये पानी है वो हम इरिगेशन यानी कि फसल को पानी देने के लिए हम इसका यूज है वो कर सकते हैं। तो खाली करने की हमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि खाली करेंगे तो एक वेस्ट हो जाएगा ना इसका, तो खाली करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे उधर क्या है, वो धूल उड़ती रहती है मैडम। हाँ, तो वो रेती आया है कि उसमें वो वहाँ पर फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाई है, वो वहाँ पर जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि इनका जी सर, अपन जैसे ही अपन देखते हैं अपने राजस्थान में जयपुर वगैरह में अपने दुर्गापुरा लगा हुआ है, वो यहाँ से पैक रहता है। हाँ ठीक है। इसको जैसे अपन आप बोलते हो धूल का सोल्यूशन। एक सवाल में, जिसमें इसमें आप शुरुआती लगाते हो इसमें कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट खाद वगैरह मिलाते हो क्या? कुछ भी नहीं, ये ऐसे ही नेचुरली ग्रो होता है। नेचुरली। पानी अपने वाली समस्या तो इस वजह से पानी और बीज है, इसको पैक हाउस बना करना पड़ेगा, क्योंकि अपने वहाँ तो धूल बहुत उड़ता है, वो तो पानी भर जाएगा धूल। जान मैम, वहाँ से देखना रह गया। कैसे समझा था? ये यहाँ पर जैसे सर आप एलिफेंट फुट या सूरन को क्या बोलते हैं सूरज, हिंदी में? सूरन जो जमीन के नीचे होता है, सूरन। हल्दी होती है, हल्दी वो हल्दी हाँ, दूसरा लगा नंबर है, पे। वो उसके बगल में है वो अदरक। उस इतना बड़ा सूरन रहता है। सूरन वो हमारे वहाँ नहीं होता है। नहीं तो ये है वो पहले साल में है, दूसरे साल, तीसरे और चौथे साल में, 5-6 साल में सूरन है वो जमीन के नीचे रहता है। ऐसे गोल गोल जैसे साग बनाकर सब्जी बनाकर हम खा सकते हैं। तो इतना बड़ा रहता है। हाँ हाँ, इतना मोटा रहता है और जमीन के आलू नीचे। कहने का मतलब कंद वर्गीय सब्जी है। हाँ हाँ, कंद वर्ग की। तो उसके बाद में टर्मेरिक यानी कि हल्दी लगाई हुई है और फिर वो व्हीट उसके है, लगे। बगल में वो याम सक्करिया, हाँ सक्करिया ही शक्करकंद बोलते हैं, सक्रिया बोलते हैं, मीठा आलू, मीठा पोटैटो। हाँ, तो वो शकरकंद। हाँ, शक्करकंद। आप वो दूधी क्या को बोलते हैं? जी दूधी, लौकी, लौकी बोलते हैं नॉर्मली, लौकी बोलते हैं वहाँ ना। पर लौकी लगाए है और वो जो कमोद है तो कमोद की वेराइटीज है वो वहाँ पर कॉर्नर में लगाई है। एक बार देख लेते हैं। हाँ, देख लेते हैं। कमोद देख लो। सब्जी एक मिनट सीख रहे हो क्या कुछ? क्योंकि बहुत सारी ये हवा आ जाती है तो हमारा ये शुगर गन्ना कैन, है वो शुगर नीचे कैन। गिर जाता है तो नीचे ना गिरे, इसलिए ये सेवरी है, वो सेवरी हवा को रोकने के लिए बनाई है। जो आप चीनी खाते हो ना, शुगर कैन यही है, ये वो ये गन्ना है, शुगर कैन, शुगर कैन। नहीं अभी तक अभी बहुत बारिश है। चीनी आप खाते हो ना, बाजरा पानी। ये लेमन ग्रास है। ये यहाँ की ये जो वैरायटी है वो कृष्णा कमोद वैरायटी है, जो लोकली आपके जैसे ही खेडूत थे, वो गुजरात के खेडूत ने ही बनाई है। उसमें से जैसे हम कमोद खाते हैं तो उसमें से एक अच्छा टेस्ट आता है और एरोमा यानी कि एक स्मेल आती है। तो ये कृष्णा कमोद वैरायटी है, वो यहाँ की लोकल कमोद की खेडूत ने ही वो बनाई है। तो ये वैरायटी है कृष्णा कमोद। ये क्या ये चीज है? कृष्णा कमोद, सावड़।
चावल है चावल। हाँ हाँ धान धान चावल खाते हो ना आप दीपावली के? धान की फसल राइस, आप जनरली राइस नहीं खाते? नहीं खाते, मारवाड़ के नहीं खाते। बाजरा खाते हैं बाड़ में। हाँ तो ये राइस है, कमोड। चावल खाते हैं ओनली त्योहार चीज होते हैं ना, फंक्शन में। ये सब चावल से अलग अलग वेराइटीज है, जैसे ये कृष्णा कमोद है, ये दूसरी वेराइटी है महासागर। ये जनरली क्या होता है, पानी भरा हुआ रहता है। हाँ चावल पानी में पर ज्यादा यहाँ पर पानी नहीं भरा है। जब जैसे कि फ्लावरिंग स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज आते हैं ना, तभी यहाँ पर पानी भरते हैं, फिर बाद में सूखा देते हैं। फिर जब इसको जरूरत होगी तब फिर से हम 5-6 सेंटीमीटर तक पानी है वो भर के रखेंगे। चावल पानी में। मैम ये कमोद की जो वैरायटी है ना, ये कोई नॉर्मल किसान लेना चाहे तो ये कमोद की जो है ना आपकी वैरायटी कौन सी बताइए? इसके जैसे सीड है वो लोकली मार्केट्स में मिल रहे हैं, और यूनिवर्सिटी से भी इसके जो बीज है वो मिल ये और जाते हैं। पांड वाला अलग अलग है, ये तो अलग है ना? ये अलग वेराइटी है, वेराइटी है वो वहाँ पर लिखी है, जैसे जया वेराइटी है ये। ये गुजरात आनंद राइस 14 यानी कि वेराइटी है, आनंद से ही डेवलप की है ये वेराइटी। ये इनकी लोकल वैरायटी है। जमीन तो है, ऐसी जमीन है। नहीं होगा, खारी में होता है, खारी में हो जाएगा, पर इससे पानी ज्यादा चाहिए तो आप ये अलग अलग चावल की वैरायटी है। इसमें क्या रहता है, आपकी रेताल जमीन है, वो लवणी पाट है, पानी भरा रहता है। ये तुलसी ओ धतूरो है हमने, ओ धतूरो है। ले मैं आ जाओ। फसल हार्वेस्ट हो चुकी है इसकी। ये लौकी है, और सर आपको लोग ही बोलते हैं, घिया ही बोलते हैं, खीरा घिया तोरी। ये गलका, गिलकी बोलते हैं, गिलकी। इसके गलका बोलते हैं, तो गलका है। तुअरी उधर है, हाँ? वो है तुरई उधर है। हाँ वैसे हमारा प्लेन तोरी बोलते हैं, इसको गिलकी भी बोलते हैं। हाँ, गिलकी हम गलका बोलते हैं इसको। और ये लौकी है, तो ये वेजिटेबल्स के लिए लगाए हैं। अब हम आके जाके देख लेते हैं, बहुत सारा देख। हाँ हाँ ड्रैगन, आपके वहाँ पर ड्रैगन्स होता होगा? नहीं मैडम, हमारे वहाँ क्यों नहीं होता है? आपकी जमीन में तो ड्रैगन्स होता होगा। बहुत गर्मी है, सब लगाया था। कुछ इनिशिएटिव किसान है, उन्होंने लगाया है। होता होगा दाडम। दाडम है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि दाडम का वो जो प्राइस है वो ज्यादा रहता है ना, तो दाडम है वो आप कर सकते हैं। दाढ़म ज्यादा होती है, हीरो होता है, एंडी होती है, गेहूं होता है। ये तो कोकोनट है। आप देख सकते हो ये नारियल के पेड़ अपनी भाषा में। आपकी जो लवणी है जमीन है, वहाँ पर भी आप नारियल है वो लगा सकते हो। लोहड़ी में हाँ, जैसे सोल्टेड हो, जैसे क्षार सोल्टेड जमीन है। नारियल का पौधा थोड़ा बड़ा होकर जल जाता है मैडम, खराब होकर मर जाता है वो। अपन के समुद्र से दूरी होने की वजह से है ना, नमी और अपने टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, वातावरण में बहुत है ना, ज्यादा, बहुत पहले क्योंकि तो उसको टेम्परेचर और उसके साथ वो जमीन में नमी चाहिए। ग्रो हो जाएगा, मई जून जाते जाते जल जाएगा। मई में धूप ज्यादा चलता है। थोड़ा बहुत ही crop। लूहे चलेगी, मई जून में यहाँ जाते तक जाते। आएगा, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। 45 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है और नमी आप नहीं रहती। जनरली कौन कौन से पाक लेते हो फिर? बाजरा एक ही लेते खरीफ में बाजरा है, मूंगफली है। खरीफ में मैम बाजरा, मूंगफली, ग्वार, मोट, मूंग, ये मुख्यतः फसलें हैं। रबी में जीरा, अरंडी, इसबगोल, सरसों, गेहूं, मुख्यतः फसलें ये जीरा है। की देखो, जीरा आप लोग करोगे तो जीरा की तो प्राइस कितनी है? बहुत सारी जीरा की प्राइस रहती है। गेहूं और कमोद से भी जीरा अच्छा है, तो जीरा की भी खेती आप कर सकते हो। जीरा से इस साल तो कम है, 250 रुपए। वो तो करते नहीं, मत वो बोलो इसलिए कम होने लगा, क्योंकि आप करोगे उस तो ज्यादा रहेगा, आप नहीं करोगे तो कम रहेगा। गुजरात में ज्यादा होने लगा। हाँ, गुजरात में ज्यादा होने लगा। गुजरात का जो उत्तर गुजरात जैसे राजस्थान बॉर्डर का एरिया है ना, वहाँ क्या जीरा लगाया तो रेगुलर 20-30 साल जीरा ही लगाया।
तो जमीन उपजाऊ कम हो गई। हाँ, क्योंकि वो पाक का रोटेशन करना पड़ेगा ना, एक पाक के बाद दूसरा पाक लेना पड़ेगा। ये दामन गाश ये अदरक का है। ये शकरकंद हाँ, अदरक है। ये अदरक सौंठ ये सौंठ है अदरक सौंठ 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 अदरक ये वेलोर ये रत्तालू ये हलिद्रा हलिद्रा हल्दी हल्दी टर्मरिक हल्दी हल्द्रा बनाते हैं बाद यूज करते हैं। वो पीली वाली है, ये सफेद वाली। ये सफेद हल्दी है। हल्दी बनाओ। फसल असल सब चले हो आप पहले बता सु क्या अरे सब बनाते हैं यार। कश्मीर भाई ये गन्ना जम्मू की कश्मीर। इसकी फसल टाइम कितना होता है, कितने में पक के तैयार होता पूरे साल रहता है। अपने बाड़मेर में हल्दी बनाने का सिस्टम है जो है? कटने के बाद कश्मीर दोबारा वाला। नहीं होता है, नया लगाना दोबारा कटने के बाद हो जाता है, पर वो जो हमारे साइंटिस्ट है उन्होंने संशोधन किया है कि एक के बाद फिर एक ही ले सकते हैं। हर साल नहीं रखना है, क्योंकि उसमें जो पेस्ट है वो आ जाती है और डिजीज है वो भी आ जाते हैं। मर्दा का भी ये प्रदन होता है। हाँ, ये अरहर है, अरहर की ये तुअर आ गई आगे, अरहर भी होती होगी वहाँ। अरहर की दाल तुअर नहीं लगाते वहाँ, मूंग और माठे और तिल तुअर वगैरह नहीं लगाते। ये है एक फिल्ट्रेशन सिस्टम है, जैसे आप बोल रहे थे। जैसे अगर गंदा पानी आ रहा है हमारे खेत में से, तो बड़े बड़े काखरे हैं, तो इसमें से शकरकंदा है वो छोटे हैं, फिर उसके बाद इससे छोटे और लास्ट में वो रेत है। वो रेत में से जब पानी निकलेगा तो क्लीन वाटर है वो रेत। जैसे अपन बोरवेल में ना साइड में जो कंकरीट डालते हैं, ये इसी बिल्कुल। ये कपास यानी कि कॉटन है। हाँ कपास गुजरात में वो बहुत ज्यादा होता है कपास। दाल भी ज्यादा आते हैं, तुअर उड़द। हाँ, फिर ये कुआं, अलग अलग टाइप के कुएं हैं। ये बोरवेल बनाया है देखो, और दो पंप है, एक टरबाइन पंप है। आपको कुएं में से पानी निकालने के लिए ये पंप यूज करते हैं। ये कपास ये जो अपनी मोटर का कपास ये जैसे हमारी नदियाँ होती है, नदियाँ, और वहाँ से पानी आता है, तो वो पानी इतना सारा रहता है कि हम मेजर नहीं कर सकते। तो इसकी ये मेथड है, एग्रोनॉमिकल मेथड है। जैसे पानी यहाँ से आएगा तो इससे हम माप सकेंगे कि कितना पानी है वो जा रहा है खेत में। तो ये सब अलग अलग मेथड है। जैसे इसको पार्शियल फ्लूम बोलते हैं, और वहाँ पर 90 डिग्री वी नोट रहता है कि उसमें से अगर पानी निकलेगा तो उसका एक फॉर्मूला रहता है, तो उसमें से हम लोग जो हमारे खेत में कितना पानी जा रहा है वो माप सकते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि नर्मदा नदी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये अपना बांध है, तो इसमें कितना सेंटीमीटर पानी आ गया है ना, तो ये मापक यंत्र है। हाँ क्यूसेक में मापते हैं बिल्कुल क्यूसेक। क्यूसेक में। तो अपने खेत में कितना छोड़ना होता है? नहीं, वो नापने का यंत्र है, बरसात जो का लगा पानी हुआ कितना होता है। आया है? कितना आया हुआ कि जेठ को खोला जाएगा, बांध का। और दशरथ मोगा इसको मोगा ही बोलते हैं। हाँ, आप ये आपकी जात और ये मोगा सेम है, इसका नाम मोगा है। हाँ पॉइंट एक जी थे। ये अलग अलग टाइप के हैं।
मूंगफली मूंगफली मगफली मगफली गुजरात की। फटाफट से लाइव शेयर कर दो। मूंगफली GG8 अपन तेल लेते हैं जो वो सोयाबीन है पीछे वाली। ये GG9 है, ये GG9 वैरायटी है। देखो ये 17 ऊपर लगने वाली मूंगफली है। आप मूंगफली है। ये मूंगफली 30 नहीं अपने यहाँ 37 ये 34 है। ये वालोर बीन्स पोमोग्रेनेट है, मैंगो है, आम लगाते हैं। तो ये रिंग बेसिन एक पीएच पद्धति के मेथड है। जैसे वो राउंड राउंड किए हैं वहाँ पर वो पेड़ लगाना है और उसके बगल में वो क्या है कैनाल रहता है, उसमें से पानी जाता है। इतने में ही पानी जाएगा तो हमारा पानी का है वो बचाव होगा और पानी जैसे पौधे को चाहिए वो पानी है वो मिल जाएगा। तो रिंग बेसिन मेथड बोलते हैं उसको। तो वो एक मेथड है। ये मटका विधि क्या है मैम? ये मटका विधि वाला क्या है? मोटो टाइप है। छोटी कैरी बड़ी कैरी। जैसे अभी पौधा है वो छोटा होता है तो ये छोटे है, जैसे पौधे हैं वो बड़े हो जाते हैं तो इसको बड़ा कर देते हैं। नहीं, ये जो अपन ने लगा रहे हैं ना, जैसे अपन ने अनार वगैरह का अपने बगीचा लगता है उसमें प्रत्येक पौधे के लिए रिंग विधि है ना कि पौधे के चारों ओर ये रिंग की तरह बना लेते, मुंदड़ी की तरह अपने वाली भाषा में बोलते हैं ना, उसकी तरह बना के इससे पानी की बचत होती है। ये मटका है वो हमारे वो पहले क्या करते थे, ड्रिप इरिगेशन नहीं थी, वो सब नहीं था, तो मटके में पानी भर के फिर ऐसे रख देते हैं। तो इसके साइड में जैसे अरहर लगाई है तो अरहर के जो मूल होते हैं उसको डायरेक्टली इसमें से पानी है वो धीरे धीरे रिलीज होता है तो डायरेक्टली मूल में ही पानी जो मिल जाता है। तो पानी का जो उड़ जाता है पानी जमीन से तो वो कम हो जाता है यहाँ पर। जैसे अभी अपनी ड्रिप विधि आई हुई है, ये पुरानी तरीके से जो पहले उपयोग में लिया जाता था कि मटके में पानी डाल के उसके चारों ओर है ना ये जो भी फसलें पौधे लगा दिए जाते थे, जिससे क्या है इसका पानी की बचत होती थी। इस मटके में नीचे सुतली भी लगाता है क्या? ड्रिप आ चुका है। हाँ सर जी, इस मटके तली में सुतली भी लगाता है छेद करके क्या डोरी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें छेद करके लगा देते जिससे क्या है ये पानी है ना टप्पों के रूप में जैसे अपने ड्रिप आई है ना। हाँ बैंगन हाँ ड्रिप आ गई। बैंगन के पास में कौन सी फसल है वो? हाँ सर बताना एक बार, ड्रिप है मैम से कुछ। ड्रिप है वो टंकी है, इसमें से हम यहाँ से दवाई है, खेत है, वो सब यहाँ से न्यूट्रिशन है वो दे सकते हैं। वो फिल्टर्स लगाए हैं यानी कि जो कचरा है उनको फिल्टर करता है, तो वो एक मीडिया फिल्टर है और ये सैंड फिल्टर है यानी कि जो माटी के कण रहते हैं मोटे मोटे उसको वो फिल्टर करके फिर उसके पानी देता है। तो ये है ड्रिप इरिगेशन की पद्धति। फर्टिगेशन सिस्टम। हाँ ये फर्टिगेशन इसको बोलते हैं। वो फसल क्या है मैम ये सामने वाली? उसको आप हाँ એ ત્યાં મૂકી દો ને બધા એ બાકી છે મારી ઓફિસમાં ચેક કરવાની છે, હું હમણાં મોકલાઈ દઉં આજે કોઈ સાથે ચેક કરીને। ये फसल क्या है मैम? हमारे देखी हुई नहीं है। ये वो पात्रा आता है गुजराती में, फरसान पात्रा। पात्रा हाँ पात्रे के पान होते हैं। हाँ तो उसका तो कल अडवी। भोजन किया था, सही है। हाँ वो अडवी के पान हम गुजराती में उसको अडवी बोलते हैं। तो ये फसल नहीं देखी लेकिन ये खाया था कल। हाँ हाँ अरबी के पत्ते से सब्जी बनती है। हाँ हाँ पत्ते तुरई के साथ हम सब्जी में डालते हैं। कल जो आइटम बना हुआ था ये इस पत्ते का था सर जी। बिल्कुल हाँ नहीं एक ही बात है, फिर उसमें से आते हैं। और वो ड्रैगन फ्रूट के लिए वो रखा है, जैसे आपको वहाँ पर ड्रैगन फ्रूट लगाया है तो वहाँ पर वो लगाया है सपोर्ट के लिए, उसको मिल जाता है। कैक्टस है साहब, कैक्टस का पौधा है। इसको है ना प्रत्येक पौधे के लिए ये ऐसी संरचना बनानी पड़ती है। हाँ इसके सारे इसको सारा देना आवश्यक है। जैसे तुम देख सकते हैं इधर बनाने हैं केले की खेती। हाँ सर जी, ये जैसे स्ट्रक्चर बनाया है कि किसान साथी कोई टायर से बना सकता है क्या ऐसा? बिल्कुल बना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टायर से भी बना सकता है इसको। तोड़ दे इसको सारा देना अति आवश्यक है। जैसे अपन देख सकते हैं
सर जी बता रहे हैं कि ये इसमें डंडा लगा दो और ऊपर टायर लगा दो भी चल जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये ड्रैगन फ्रूट अगर अपन एक बार ले लाल लाल आता है ड्रैगन फ्रूट। नाम के हिंदी का नाम पता नहीं, अभी करेंगे। अनपढ़ है इसलिए थोड़ा ओके पावर बटो ना ड्रैगन फ्रूट कैक्टस को भी कहा गई थे, कांटेदार लाल फल आता है, कोमल कोमल। हिंदी में नौका ओ ऊपर बंदे कारण के ओट सड़ी इंग मत फैलाओ करी पच लाल लाल वफल लाग्या करे जकन ड्रैगन फ्रूट के, और एकदम कोमल लाल काले दाने वाला हुआ है, कैंसर के रूप में बीमारी दूर करना खाया करे वो। नहीं देखो मार ड्रैगन फ्रूट वो होता है, स्ट्रॉबेरी नाम सुना है क्या? स्ट्रॉबेरी की जैसा ही होता है, अंदर लाल लाल वो काले दाने होते हैं, खाने में कोमल होता है। बहुत बढ़िया बिल्ली है वैज्ञानिक तौर से। बाबू बताइए अरे वो एक बार वो प्राकृतिक खेती का हम देख लेते हैं। आ जाओ रे भाई। चलने वाले कितने टाइम तक लेना था? 12:30 तो वहाँ पर पीछे आपको कोई को पानी पीना है तो वहाँ पर फिल्टर लगाया हुआ है, पहले आप लोग वहाँ पर चले वापस आएंगे, पहले देखेंगे, पानी बाद में पीते रहेंगे। कमी आवश्यकता रहती ये मारवाड़ का जीव जीव है, 7 दिन तक पैसे रह सकते हैं। अरे वो पोस्ट लेके अरे ठीक है, कमेंट बंद क्योंकि लाइव है। जाके रुकिए, हमें भी फोटो लेना है, मैं फोटोग्राफर को बुला के आती हूँ। चलो 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 पानी पी लो आप। अरे वो हमारा पंकज जी का आगे जाओ आगे चला गया। आप अपन को जानकारी देंगे मंगल जी सर, मंगल जी सुंडा। हाँ मंगल जी बताओ कैसा सफर रहा आपका? भाई साहब रुक जाओ, कमेंट पसे। कैसे बॉस? बढ़िया है। मिर्ची भाई ये मिर्ची की मिर्ची के बारे में मेरे बहुत रेमित लगा दियो। कदली कदली केले बाढ़ है और देखो काटना है दोबारा फोटो। ये एक बार काटने के बाद में दोबारा ऐसे फुटान होती है केला में। कदली फलत एक बार है। ये प्राकृतिक खेती की मिर्ची है, मिर्ची की फसल है ये। ये पात्रा। फिर ले चलते हैं आपको कृषि विशेषज्ञ नेचुरल मैम के पास। ये जो पूरा मंडल जैसा बनाया है, जैसे अलग अलग पार्ट्स किए हैं इसमें, इसको गंगा मंडल बोलते हैं। गंगा मंडल क्या है कि यहाँ पर एक नल रखा है, वहाँ पर आप सुबह में आके नहा सकते हो। इसका जो पानी है वो वेस्ट होता है, तो पानी है वो डायरेक्टली क्रॉप में जाएगा। और आपके जो हर रोज सब्जी में जो भी वेजिटेबल्स खाते हो, वेजिटेबल्स है उनको ग्रो करना है। जैसे 8 अलग अलग वो पार्ट किए हैं, तो 8 अलग अलग सब्जियां है वो हमें उगानी है। यानी कि
एक वीक यानी कि एक वीक में 8 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो इसमें से हर रोज हमें सब्जी है वो केमिकल फ्री मिलती है। केमिकल पता है हमारे शरीर में पूरा केमिकल जाता है, जैसे हमें पता है अभी कैंसर है वो बहुत बढ़ रहा है और ज्यादातर पेट के इश्यूज है वो बहुत आ रहे हैं, तो वो कम करने के लिए ये जो पूरा फार्म है वो एक प्राकृतिक कृषि का एक मॉडल फार्म बनाया है। इसमें देखो कैसा है, वहाँ पर वो बोर्ड है वो है जैसे